ओके। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पिछले क्लास में कहाँ तक, स्कूल के एग्ज़ाम के लिए कहाँ तक मैं पढ़ाया था आपको? देखिए स्टूडेंट, तो एक्चुअल में हम लोग को लाइन स्पेक्ट्रम में जो आप लोग को स्कूल के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो कुछ सीरीज है, समझ गए? तो सबसे पहले उन सब सीरीज को हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहले इंडिविजुअल देखते हैं, बाद में एक साथ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, रेगुलर क्लास में बाकी डेप्थ में पढ़ते रहेंगे, बट अभी के लिए यहाँ देखिए, ए है ऑर्बिट नंबर 1, ए है ऑर्बिट नंबर 2, मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए। ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4 एंड सो ऑन। अब मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं स्टूडेंट? n इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो, इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी ऑर्बिट में हो, और अगर डायरेक्टली जंप करता है ऑर्बिट नंबर 1 पे, मतलब ब्रेक जर्नी नहीं, डायरेक्ट, इफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू ऑर्बिट नंबर 1, देन वहां से जितना टाइप का हम लोग को फोटोन निकलेगा, उन सारे फोटोन को कलेक्टिवली हम लोग बोलेंगे दिस फोटोन, दिस लाइंस बिलोंग टू लाइमन सीरीज। करेक्ट? एक लाइन लिखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट डायरेक्टली टू ऑर्बिट नंबर 1, व्हेन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो दिस द केस ऑफ एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन में जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा कन्वर्टेड इनटू सिंगल फोटोन, राइट? तो फिर से इसको मिलाएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट डायरेक्टली टू ऑर्बिट नंबर 1, देन loss of energy converted into photons, then loss of energy converted into photon, then loss of energy converted into photon, and all these photons belong to Lyman series, and all these photons belong to Lyman series. Is it right? मैं बता रहा हूँ। वन डी एक्साइटेशन ऑलवेज, वो लिखवाए थे, वन ट्रांजिशन ऑलवेज क्रिएट्स वन फोटोन, राइट? वन ट्रांजिशन ऑलवेज क्रिएट्स वन फोटोन। तो यहां देखिए, ये समझ में आ गया। और सिंगल फोटोन, तो सिंगल फोटोन का लैम्डा को हम लोग बोलते हैं वन लाइन, लाइन स्पेक्ट्रम। करेक्ट? तो एक्चुअल में यहां देखिए, ऑर्बिट नंबर 2 से डायरेक्टली अगर 1 पे आ गया, तो यहां से जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा कन्वर्टेड इनटू सिंगल फोटोन। इज इट राइट? अगर ऑर्बिट नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट नंबर 3 में है,
ऑर्बिट नंबर 3 पे है और डायरेक्टली लेकिन 2 पे है, ऐसा नहीं कि 3 से 2 फिर 2 से 1, डायरेक्टली कहीं भी है, डायरेक्टली कहाँ पे आना चाहिए, 1 पे। अगर 4 में है डायरेक्टली 1 पे, 5th पे है डायरेक्टली 1 पे, और लास्ट कहाँ तक जा सकता है, जैसे अभी क्वेश्चन था डोनाल्ड का, यस, इसका मतलब है कि लाइमन सीरीज का मैं कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक मिल सकता है। तो एक्चुअल में यहाँ देखिए लाइमन सीरीज में 2 से 1 तक अगर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, करेक्ट, समझ गए। और 3 से 1 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। और 4 से 1 रहेगा तब क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। एंड n से 1 रहेगा तब कौन सा बोलिएगा, n-1th, एक कम ना, लाइमन सीरीज। तो पहला बात ओके सर, लाइमन सीरीज में बेस लाइन बॉटम लाइन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो डायरेक्टली उसको डायरेक्ट जंप करना पड़ेगा ऑर्बिट नंबर 1 पे, राइट। लाइमन सीरीज का बॉटम लाइन शुड बी फिक्स, दैट इज ऑर्बिट नंबर 1। इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो डायरेक्ट अगर जंप करेगा तभी इसको लाइमन सीरीज से बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, इज इट राइट। तो 2 से 1 तो नहीं लगता कि यहाँ से n से 1, इसका मतलब लाइमन सीरीज में लोएस्ट ऑर्बिट फिक्स है, लोएस्ट ऑर्बिट फिक्स है। तो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछेगा लास्ट लाइन क्या होगा लाइमन सीरीज का, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, बोलिए भाई क्या समस्या है। लास्ट लाइन सर इन्फिनिटी से 1, राइट। लास्ट लाइन के लिए n का वैल्यू क्या, इन्फिनिटी ना। तो लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज रहेगा व्हेन इन्फिनिटी से n इक्वल टू इन्फिनिटी से 1 पे जंप करेगा, राइट, करेक्ट। इसका मतलब है जहां पे आपका लास्ट लाइन मिल गया मतलब उसके बाद आपको लाइन नहीं मिलेगा, मतलब ये सीरीज खत्म हो गया, सीरीज का लिमिट हो गया, अब इस सीरीज का कोई लाइन मुझे नहीं मिलेगा, राइट। तो भाई यहां से डिफिनेशन निकल के आ गया, लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज कॉल्ड सीरीज लिमिट, लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज। मतलब ये सिर्फ लाइमन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद पास्टन, पीफंड, हम्फ्री, व्हाटएवर कोई भी सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट किसी भी सीरीज का लास्ट लाइन उस सीरीज का उस लास्ट लाइन को बोलते हैं सीरीज लिमिट। क्या बोलते हैं पढ़िए तो, सीरीज लिमिट। तो अब समझ में आ गया व्हाट द मीनिंग ऑफ सीरीज लिमिट। फर्स्ट लाइन को बोलेंगे या लास्ट लाइन को, यस। तो लास्ट लाइन ऑफ, इसको नोट कर लीजिए, ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल रहेगा, नॉट ओनली फॉर लाइमन। लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज is called series limit, is called what, series limit। last line of any series is called series limit। इसका मतलब बामर लाइमन सीरीज का लास्ट सीरीज लिमिट क्या, समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे रहेगा, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ द सीरीज लिमिट, find the wavelength of photon of Lyman series of the series limit। इसका मतलब मैं लास्ट लाइन का आपसे वेवलेंथ पूछ रहा हूं, राइट, हो गया ना। यहां तक किसी को प्रॉब्लम। ये कौन सा लाइन है भाई, सर ये फर्स्ट लाइन है, किसका, लाइमन का। ये कौन सा लाइन है, सेकेंड लाइन है। ये कौन सा लाइन है, थर्ड। ए फोर्थ लाइन
ये लास्ट लाइन करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट यहाँ बताइए, सबसे कम एनर्जी गैप लाइमन सीरीज में, सबसे कम एनर्जी गैप किसका रहेगा? वेरी गुड, फर्स्ट लाइन राइट। सबसे बड़ा एनर्जी गैप, वेरी गुड। ये जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, जो गैप है, उतना ही तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, एंड दैट लॉस ऑफ एनर्जी एग्जैक्टली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन। और एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा राइट। इसका मतलब है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइमन सीरीज में कौन सा लाइन का मिलेगा? फर्स्ट लाइन का राइट। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलेगा? मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा लाइन का? वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो लैम्डा मैक्सिमम। अब मिनिमम लैम्डा तो बहुत टफ है, आपसे क्वेश्चन लाइमन सीरीज का आएगा तो नहीं बन जाएगा हाइड्रोजन का। यहां तक ऑब्जर्व कर लिए ना, मैं यहां पे लिख देता हूं। इसका मतलब कौन सा लाइन का फोटोन लाइमन सीरीज में लिस्ट इनर्जेटिक फोटोन रहेगा और कौन सा फोटोन, यस नोट करके लिख लीजिए। फोटोन corresponding to first line of Lyman series is least energetic photon, correct ना? And photon corresponding to last line of Lyman series is most energetic photon of Lyman series। समझ गए? ठीक है ना? निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर? यस, यस, उस वेवलेंथ को ही हम लोग लाइन बोल रहे हैं, पार्टिकुलर सिंगल फ्रीक्वेंसी का। यहाँ देखिए, एक हो गया कि लैम्डा 300 से 400 के बीच में, ऑल लैम्डा, करेक्ट, ऑल लैम्डा। तो एक आपको बैंड मिला, बिट्थ मिला, मतलब 300 से 400 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू है एंड एवरी लैम्डा। बट यहाँ पे क्या ऐसा मिलेगा कंटिन्यूअस नंबर? या इसका जो लैम्डा मिलेगा उसके बाद इसका अलग लैम्डा मिलेगा? तो नहीं था कि ब्रेक कर करके लैम्डा मिल रहा है, एक लैम्डा मिल रहा है, दूसरा फिर यहाँ मिल रहा है, तीसरा यहाँ मिल रहा है, राइट? क्या कंटिन्यूअस नंबर या डिस्क्रीट लैम्डा मिल रहा है, अलग अलग वैल्यू?
तो उसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, करेक्ट। चलिए लास्टली इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बाकी तो रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे ही। एक क्वेश्चन आप लोग से बन पाएगा? और मैंने यहाँ पे दोनों दिया इस कन्फ्यूजन को क्रिएट करने के लिए कि हो सकता है कि आपके माइंड में बैठ जाएगा कि लाइमन सीरीज सिर्फ हाइड्रोनिकली होता है। लाइमन सीरीज की एक डिफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो ऑर्बिट नंबर 1 पे डायरेक्टली जंप करे, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर भी हो सकता है और हीलियम प्लस के अंदर भी हो सकता है, राइट। हीलियम प्लस के लाइमन सीरीज का डिफिनेशन अलग रहेगा, सेम डिफिनेशन रहेगा? थोड़ा बहुत बोला कीजिए भाई, क्या प्रॉब्लम है? In terms of R, in terms of capital R, R is the Rydberg constant, is it right? एक फार्मूला पिछले क्लास में पढ़ाए थे, याद है आप लोग को? 1/λ इक्वल टू करेक्ट। यहां पे n1 का वैल्यू फिक्स है, राइट। लाइमन के लिए नहीं लगता कि लाइमन के लिए n1 का वैल्यू फिक्स हो जाएगा 1? कहीं भी रहेगा ये 1 पे ही आएगा, तो 1/λ फर्स्ट लाइन। और अगर हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो R और जेड स्क्वायर का वैल्यू, जेड स्क्वायर था ना, RZ स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर। और फर्स्ट लाइन के लिए कहाँ से कहाँ जंप करना है? यहाँ से यहाँ, राइट। तो 2 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा एवरीवन? 1/λ इक्वल टू R 3/4 कर दीजिए सर, राइट। तो भाई अगर आपको क्वेश्चन में रहता फाइंड द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन, तो वेव नंबर का मतलब सर 3R/4, वेव नंबर का मतलब होता है 1/λ, राइट। तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 4/3R। और आप में से सबको बताए थे कि 1/R का वैल्यू रट जाएंगे, राइट। कैलकुलेट करवाए थे, याद है? तो कोई बात नहीं है, इन टर्म्स ऑफ R निकल गया। और अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो 1/R का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है, 1.097 × 10⁷ मीटर इनवर्स, राइट। तो 1/R का वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ तक मेरा काम हो गया, यहाँ से आप लोग काम कर लेंगे। चलिए वन 1.097 कर सकते हैं, लेकिन जो रहेगा वो, तो आप 1/R का वैल्यू रेडीमेड निकाल के क्यों नहीं रखते हैं कैलकुलेटर से? उसी को हम बार बार काम चलाएंगे, राइट। क्योंकि 1/R तो बार बार आएगा एटलीस्ट इस चैप्टर में। क्या हम लोग हीलियम प्लस के लिए कर पाएंगे? अब फर्स्ट लाइन दोनों निकालना था ना, तो हीलियम प्लस के लिए 1/λ फर्स्ट लाइन लाइमन का, राइट। इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन R और जेड इसका मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा एवरीवन? सर 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया जरा बताइए तो सर? 3R। देखिए तो सही है। देन लैम्डा कितना हो जाएगा? 1/3R। इज इट राइट? अच्छा, फिर यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रोजन का फर्स्ट लाइन लाइमन का, हाइड्रोजन के फर्स्ट लाइन लाइमन का लैम्डा और हीलियम प्लस का फर्स्ट लाइन लाइमन का लैम्डा का ऑर्डर क्या रहेगा? क्या सेम है या इसका लैम्डा छोटा है, इसका लैम्डा बड़ा है, राइट। ये तो सामने दिख रहा है ना, इसका लैम्डा बड़ा है, 4/3R है, 1/3R है, तो नहीं था कि ये बड़ा है। चलिए तो स्टूडेंट मैंने तो फर्स्ट लाइन निकाल दिया, क्या आप लोग लास्ट लाइन का भी निकाल सकते हैं इसी क्वेश्चन में? सेम क्वेश्चन में अगर मैं आपसे लास्ट लाइन का पूछता लैम्डा, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो क्या निकल जाता आपसे? सर बिल्कुल हो जाता हाइड्रोजन के लिए, राइट। 1/λ लास्ट लाइन किसका? लाइमन का, राइट। R जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर 1/∞ का स्क्वायर, इज इट राइट?
सर आर आई ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा और जेड स्क्वायर 1, मतलब लैम्डा लास्ट लाइन करेक्ट किसका, लाइमन का 1/r एग्जैक्टली राइट, ठीक है ना। और हीलियम प्लस के लिए एवरीवन लास्ट लाइन R2 का वेरी गुड वेरी गुड 1/1 का स्क्वायर 1/∞ का स्क्वायर, मतलब लैम्डा कितना हो जाएगा 1/4r। बाकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू करना रहेगा तो जैसा भी ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेगा, अब इसके बाद सर क्या करेंगे, तो इसके बाद क्या करेंगे ये मेरा बताने का रिक्वायरमेंट है, या ऑप्शन में आर के टर्म में आंसर है या न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब देख लीजिएगा राइट। चलिए हो गया ना, इसको हटाएं। बामर सीरीज क्या डिफिनेशन रहेगा स्टूडेंट, जरा आप लोग बताइए तो, अगर पहले से पढ़े हैं तो। वेरी गुड, इसका मतलब है कि बामर सीरीज मिलने के लिए इलेक्ट्रॉन को मिनिमम कौन सा ऑर्बिट में होना पड़ेगा। टू में रह के टू पे ही जंप करेगा। चलिए बताए थे ना क्वेश्चन पूछने वाले दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, उसी में घुमा फिरा कर आपसे पूछते रहेंगे करेक्ट। इसका मतलब ए क्या है सर, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, ए क्या है, दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ बामर, दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ बामर, दिस इज द फोर्थ लाइन ऑफ बामर एंड दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ बामर राइट। इसका मतलब है इसमें बॉटम लाइन फिक्स है बामर का, वो है ऑर्बिट नंबर 2 राइट। तो 3 से 2 दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन, किसका स्टूडेंट, बामर का। इसका मतलब यस इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो डायरेक्टली जंप करे, नॉट ब्रेक जर्नी, डायरेक्टली कहीं भी हो डायरेक्टली ऑर्बिट नंबर 2 पे आ जाए राइट। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, 4 से 2 पे, 5 से 2 पे, इन्फिनिटी से 2 पे। ये कौन सा लाइन, सेकेंड लाइन, इसके नीचे लिख रहा हूं। ये कौन सा लाइन, थर्ड लाइन। ये कौन सा लाइन, सर इसी को तो सीरीज लिमिट बोलते हैं, इस सीरीज का लिमिट हो गया, इसके आगे कोई लाइन नहीं मिलेगा सर, लिमिट खत्म राइट, करेक्ट ना। तो बामर सीरीज में मोस्ट इनर्जेटिक फोटोन कब मिलेगा, तो किसी भी सीरीज का किसी भी सीरीज में लास्ट लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग जो फोटोन रहेगा वो मोस्ट इनर्जेटिक रहेगा राइट। और किसी भी सीरीज का फर्स्ट लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग जो फोटोन रहेगा वो लीस्ट एनर्जेटिक रहेगा करेक्ट। इसका मतलब इसमें और इसमें सबसे मैक्सिमम लैम्डा किसमें, लैम्डा मैक्स और लैम्डा मीन। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा एवरीवन, फाइंड द लैम्डा थर्ड लाइन ऑफ फाइंड द लैम्डा ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन का मतलब कहाँ से कहाँ, 5 से 2
3 से 5 से तो थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, फिफ्थ लाइन, ये सब का मतलब समझ में आ जाएगा ना। इसको हटाएं। इसका मतलब सर जनरलाइज अगर करना चाहते हैं तो n से n2 से n1, बट n1 ऑल, या डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑर्बिट नंबर n से ऑर्बिट नंबर 2 पे, राइट, जहाँ पे n का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होना पड़ेगा, राइट। तो n क्या रहेगा 3, 4, 5 एंड इन्फिनिटी, इज इट राइट। दिस इज द जनरलाइज स्टेटमेंट फॉर बामर, इज इट राइट, करेक्ट ना। इसको हटाएं। बोलिए बामर के बाद कौन सा आता है। पास, यस, पास्ट टेंस इज राइट। पास्ट टेंस का क्या डिफरेंस है एवरीवन। इसका मतलब पास्ट टेंस सीरीज के लिए कहीं भी हो, लेकिन कहाँ पे डायरेक्टली आना पड़ेगा, यस, और डायरेक्टली 3 पे। बोलिए इसको कौन सा लाइन बोलिएगा। ये हो गया सेकेंड लाइन, ये हो गया थर्ड लाइन, ये हो गया यस सीरीज लिमिट ऑल्सो, ओके, लिख लीजिएगा। बस यस, बॉटम लाइन सिर्फ चेंज हो रहा है, राइट, ओनली बॉटम लाइन चेंज हो रहा है। अब देखिए इसमें बहुत सारा बात है, लेकिन स्कूल के एग्ज़ाम के लिए उतना कुछ डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बाकी तो रेगुलर से पढ़ाएंगे ना। अब वहाँ का सारा बात बोल देंगे तो फिर एक स्कूल का एग्ज़ाम का क्लास रहेगा ही नहीं। इसको हटाएं। क्योंकि आपको भी पता है कि स्कूल के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा ना, फाइंड द फर्स्ट लाइन लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन या हीलियम प्लस या लिथियम 2 प्लस, या फाइंड द रेडियस, राइट। जो आपका स्कूल का यूनिट टेस्ट आ रहा है तो उस पेपर से तो मुझे ही लग रहा है किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, राइट। बहुत टफ तो लोग घुमा कर क्वेश्चन देंगे नहीं, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। इसको हटाएं।
आप लोग साथ में ड्रॉ करते रहिएगा। अरे एक ही चीज़ को 2 बार पढ़ लीजिएगा, 3 बार, तो प्रॉब्लम है, ये और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। यस, बट यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट सेम रखा हूँ, थोड़ा जगह कम था, ठीक है। ऐसे तो ऊपर, वी नो दैट जैसे ऊपर जाता है एनर्जी गैप कम होता है, राइट। एक कौन सा सीरीज को मैंने इंडिकेट किया, देखिए तो, लाइमन। एक कौन सा है स्टूडेंट, एक कौन सा सीरीज है। अच्छा, मैं फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन तो पहचान पा रहे हैं ना। अब क्वेश्चन के बाद क्या होता है, ब्रैकेट का स्पेलिंग बोल दीजिए, सबको लोग लिख लेंगे। ब्रैकेट सीरीज, करेक्ट, ब्रैकेट सीरीज। और इसके बाद पी फंड ना, ये हो गया पी फंड। और उसके बाद स्टूडेंट हम्फ्री सीरीज, ठीक है। इससे ज़्यादा आप सबको नहीं आएगा स्कूल के एग्ज़ाम में, इतना भी याद रखिए, काफ़ी है, ठीक है। HUM, अच्छा थोड़ा ब्लर आ रहा है नहीं, ठीक है, या ब्लर आ रहा है। ओके ओके, ठीक तो है। हम्फ्री, HUMPHURY, आज ठीक से लिख भी नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत, पता नहीं, डोंट नो कि थोड़ा पेन हो गया है, तो वैसे उठा नहीं पाता हूँ, लेकिन क्लास मिस नहीं कर सकते हैं। हम्फ्री सीरीज, HUMPHURY, एच, क्या बोले, ब्रैकेट का पी फंड, PFUND, PFUND, पी फंड। अब पास्चन का तो लिख लीजिए ना, PASCHEN,
मैं यहाँ से स्पेलिंग बोलता हूँ, लाइमन LYMAN, बामर BLMER, PASCHEN पास्चन, ब्रैकेट BRACKET, पिफन PFUND, हम्फ्री HUMPHURY, हम्फ्री से। ओके, तो इसका मतलब है कि सर सबका ऑलमोस्ट सेम है, बस बॉटम लाइन डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। तो इन सब में किसी भी सीरीज का आपको लैम्डा पूछा जाएगा तो इट इज कंपलसरी कि दिस सीरीज ओनली डिफाइंड फॉर हाइड्रोजन, या दिस डिफिनेशन वैलिड फॉर ऑल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यस, इसको हटाएं। ठीक है, ठीक, लिख लीजिए। ओके एवरीवन, तो ये था हम लोग का लाइन स्पेक्ट्रम। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट वो अब आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ ये देखिए, मान लेते हैं कि फर्स्ट स्टेयर, इसको यहाँ से यहाँ तक को फर्स्ट स्टेयर काउंट करते हैं, करेक्ट ना। स्टेयर सीढ़ी, ये मेरा फर्स्ट पहला सीढ़ी हुआ, ये मेरा दूसरा सीढ़ी हुआ, ये मेरा तीसरा सीढ़ी हुआ, ये मेरा चौथा सीढ़ी हुआ, राइट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसका मतलब है कि हम लोग ऑर्बिट नंबर 1, यहाँ देखिए ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3 और ऑर्बिट नंबर 4, करेक्ट। यहाँ देखिए एवरीवन, ठीक है, हेडिंग बाद में देखेंगे। मान लेते हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे हैं, करेक्ट, और बहुत ज़्यादा सीढ़ी का गैप है नहीं, और देखेंगे कभी कभी क्लास छूटता है और बहुत ज़्यादा अगर सीढ़ी का गैप नहीं है, लाइक 10 सीढ़ी 15 सीढ़ी नहीं है, तो हम लोग कोई जो बहुत अच्छा बच्चा है स्टूडेंट, एकदम सीधा साधा, वो एक एक सीढ़ी को टच करते हुए उतरता है धीरे धीरे लाहे लाहे, राइट। कोई जल्दी में है बेचारा, क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ फिर यहाँ, और कोई जो सबसे ज़्यादा जल्दी में है सर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, राइट। इसका मतलब अगर सारे स्टूडेंट को फ्रीडम दे दिया गया, सारे स्टूडेंट को फ्रीडम दे दिया गया, एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारा है, और सब अपने अपने मर्जी का, और उसको फ्रीडम दिया, भाई जैसे जाना जाओ, कोई रिस्क नहीं है, ज़्यादा गैप तो है नहीं, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक इन सारे स्टूडेंट को आने का कितना तरीका हो सकता है। इनफाइनाइट तरीका रहेगा आने का। यहाँ देखिए, कुछ तो डायरेक्ट आ जाएगा 4 से 1, एक तरीका तो ये होगा, लेकिन जो भी स्टूडेंट मिस्टर ABC जो भी ऐसे आ गए, वो अब चले जाएंगे यहाँ से, ऐसा नहीं कि सर दोबारा भेज कर उनको लाएंगे। एक तरीका ये होगा, राइट। इसका मतलब प्रॉपर मेरे पास सैंपल है, मेरे पास प्रॉपर सैंपल है, राइट। एक तरीका तो ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और फिर वापस यहाँ से यहाँ जाएंगे, राइट। और क्या हो सकता है सर, एक तरीका ये रहेगा कि यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, करेक्ट। तो ये नहीं बोलना सर यहाँ से यहाँ
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो फिर यहाँ से यहाँ, वो वाला यहाँ पर दिखा चुका है, राइट। उसके बाद एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ और फिर डायरेक्टली यहाँ से यहाँ। तो अब मेरे पास 100-200 जितने बच्चे हैं, बस यही सीढ़ी नंबर 4 से सीढ़ी नंबर 1 तक आना है, राइट। कोई भी अब कुछ भी कोशिश कर लेगा, इसके अलावा कोई नया तरीका है उतरने का। अब ये नहीं बोला सर सीढ़ी नंबर 4 स्टेयर 4 और 3 के बीच में हैंग हो जाएगा ग्रेविटी 0 होकर, मतलब बिल्कुल ग्रेविटी है। इसका मतलब इसके अलावा और कोई वे फॉर जंपिंग फ्रॉम स्टेयर 4 टू स्टेयर 1 तक आने के लिए? 4 से 1 तक दे चुके डायरेक्टली, 4 से 1 ये सब दिखाया हुआ है, राइट। दिमाग दौड़ाइए, कहीं पे कोई गैप बचता है तो देखेंगे, बट मुझे लगता है कि हर टाइप का सिचुएशन मैंने फॉलो कर लिया, राइट। आज इसका मतलब है कि अब यहाँ देखिए, इस पर क्वेश्चन आएगा नहीं, ऑलरेडी आ चुका है। तो एक्चुअल में जो स्टूडेंट है वो मेरा अलग अलग हाइड्रोजन एटम है, राइट। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि वी हैव ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वी हैव ए सैंपल ऑफ, सैंपल आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम बोल रहे हैं या सैंपल बोल रहे हैं? सैंपल बोल रहे हैं, उसका मतलब वहाँ पे कितना हाइड्रोजन एटम रहेगा? तो सर 1 ग्राम हाइड्रोजन भी ले लीजिएगा तो Na का बराबर रहेगा, राइट। ये नहीं कि सर 1 ग्राम ही तो ले रहे हैं, 1 ग्राम आपको बोलने के लिए 1 ग्राम है, उसमें एटम काउंट कीजिएगा तो दिमाग घूम जाएगा, राइट। तो अगर सैंपल ऑफ हाइड्रोजन है और उसमें बोल दिया गया ऑल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इन ऑल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन विच एक्साइटेड स्टेट? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि ऑर्बिट ना उसका, उसमें सारे में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 4 में है, राइट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच ऑर्बिट? ऑर्बिट नंबर 4, करेक्ट। तब पूछा जाएगा इफ इलेक्ट्रॉन मेक इफ transition allowed from orbit number 4 to orbit number 1, if transition allowed from orbit number 4 to orbit number 1, then how many different type of photons are emitted? Then how many different type of photons are emitted, या how many different type of transition should take place? तो जितना different type का गैप है, मैक्सिमम कितना different type of photon मिलेगा अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी या अकॉर्डिंग टू लैम्डा? 6 से ज़्यादा मिलेगा क्या? हो सकता है किसी एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 4 से डायरेक्ट 1 में आ जाए, किसी एक पार्टिकुलर एटम में। दूसरे एटम में हो सकता है कि 4 से पहले 2 पे आए और 2 से 1 पे जाए, राइट। किसी में क्या हो सकता है, किसी में 4 से 3 पे आए, 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए, राइट। इसका मतलब हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन्स आर इमिटेड? टोटल 6, राइट। 6 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, करेक्ट ना। यहाँ पे हेडिंग रहेगा नंबर ऑफ डिफरेंट, प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन्स अकॉर्डिंग टू लैम्डा या फ्रीक्वेंसी, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन, करेक्ट। बाय ए sample of hydrogen atom when transition allow between N2 से N1, जहाँ पे N2 ग्रेटर देन N1 है। यहाँ पे इस केस में ये तो स्पेशल केस था ना, ये तो डायग्राम में स्पेशल केस क्या बनाया था कि 4 से 1, इज कंपल्सरी ऑलवेज 4 से 1 का ही बात किया जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में इस N2 से N1, तो इस केस में N2 का काम 4 कर रहा था, N1 का काम 1 कर रहा था। किसके बीच का फिनोमेना? 4 से 1 के बीच का, राइट।
फोर से 1 के बीच में कुछ भी कर सकते हो भाई, राइट। चलिए, तो उसका फार्मूला है किसके लिए, सैंपल के लिए, नॉट आइसोलेटेड, सैंपल के लिए, राइट। फार्मूला है डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। लिख लीजिए, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे डेल्टा एन रहेगा n2 माइनस n1, करेक्ट। तो देखिए, तो इस फार्मूला पे जो हम ऐसे तो हम लोग पहले प्रैक्टिकल कर लिए, बट क्या इस फार्मूला पे यहाँ से हम लोग को मिला 6, बिल्कुल देख ही लिए थे, बट क्या इस फार्मूला पे एक सेट करता है, क्या यहाँ से इसमें फार्मूला पे बैठाने से 6 आता है, देखिए तो आ गया ना। n2 माइनस एन, डेल्टा एन का वैल्यू कितना, 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6। हम लोग को 6 मिल रहा है, करेक्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन ऐसे आएगा, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन्स या हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन आर पॉसिबल व्हेन फॉर ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन ट्रांजिशन अलाउ बिटवीन n2 to n1 एंड ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन इज इट राइट। तो अब उसमें कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर काउंट कर लेंगे, भाई 4 से 1 के बीच में था तब काउंट कर लिए। अगर ऐसा रहता कि ऑर्बिट नंबर 20 से लेकर ऑर्बिट नंबर 5 काउंट हो पाता। क्वेश्चन अगर ये रहता, फाइंड ऐसे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन्स by a sample of hydrogen atom when transition, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना, allowed between, वीडियो तो बिल्कुल क्लियर है, मैं सामने देख रहा हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है ना। करेक्ट आंसर कितना रहेगा, कितना डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन मिलेगा सर। डेल्टा एन कितना हो गया एवरीवन, 20 माइनस 5, कैसे कर दें, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, 120, राइट। ये 120 डायग्राम से देख पाते, छूट ही जाता है 1 2, राइट। क्या बोले, ये सब के लिए है। मैंने तो यहाँ पे नाम लिखा क्या, मैंने एक बोला कि हाइड्रोजन सैंपल, हाइड्रोजन लाइक सैंपल कर दीजिए हेडिंग, अब सही है। इट इज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट। इसे बेटर रहेगा हाइड्रोजन नहीं मत बोलिए, हाइड्रोजन लाइक बोल दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अब आज का क्लास में एक क्वेश्चन पूछकर क्लास को बाइंड अप करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एग्जाम फिनिश। और एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस नहीं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ा चुके ना रेगुलर क्लास में। चलिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसके लिए, सैंपल के लिए, करेक्ट। सैंपल किसके जैसा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिख देते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, करेक्ट। और n इक्वल टू n2 इक्वल टू 4 से n2 n1 इक्वल टू 1, मतलब सिचुएशन कहाँ से कहाँ के बीच में है,
4 से 1 के बीच में। यस, तो डोनाल्ड कितना टाइप का फोटोन निकलेगा? 6 टाइप निकलेगा। ओके, देखो 6 टाइप है। सही। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है, इसका मतलब व्हेन ट्रांजिशन अलाउड बिटवीन ऑर्बिट नंबर 4 से ऑर्बिट नंबर 1 एंड ऑल टाइप ऑफ ट्रांजिशन, तो मैक्सिमम 6 ही टाइप का हो सकता है, राइट? इसका मतलब यहाँ से 6 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो नहीं निकला है, 6 ही मैक्सिमम डिफरेंट टाइप। मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इनर्जेटिक फोटोन आउट ऑफ 6 कौन सा रहेगा, और लीस्ट इनर्जेटिक फोटोन कौन सा रहेगा? मोस्ट एनर्जेटिक, जरा सब लोग बोलिए तो, सब लोग अपना अपना राय दीजिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पार्टिसिपेंट में। मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन 4 से 1। ओके, और लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन N2 लिस्ट 4 से वेरी गुड। मैं एक्चुअली जानबूझ के क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि वो इतना ना लाइमन से या बामर से इन्फ्लुएंस रहेंगे कि उनको लगेगा कि लिस्ट एनर्जेटिक 2 से 1 है, राइट? बट आपको कहीं पे मैं पढ़ाया हूँ कि जैसे जैसे स्कूल के एग्ज़ाम के लिए ऑर्बिट नंबर ऊपर जाता है, वैसे से कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिट नंबर के बीच का गैप कम होता है, राइट? तो भाई 4 और 3 के बीच का गैप और 2 और 1 के बीच का गैप, मुझे लगता है सबसे छोटा गैप इसका रहेगा, राइट? यही ट्रिक था इसमें। एक क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, तो नहीं लगता अरे ऐसे आया हुआ था ए 4 से 1। भाई देखिए, वो लोग बहुत सारा रिसर्च करके क्वेश्चन सेट करते रहते हैं कि मैं आप ऊपर ऊपर पढ़ के निकल गए या रुके हो, कभी फर्स्ट टाइम लाइफ में रुके हैं या बस देखते हुए निकल गए। तो उसमें मैक्सिमम लोग का क्या रहेगा, लैम्डा मैक्सिमम पूछेंगे तो 90% जनता 2 से 1 वाला लैम्डा निकाल के चले जाएंगे फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? और जो बहुत तरीके से पढ़े हैं वो 4 से 3 का लैम्डा का वैल्यू बताएंगे, करेक्ट? आउट ऑफ सिक्स फोटोन मैक्सिमम लैम्डा रहेगा 4 से 3 का ट्रांजिशन का, राइट? क्योंकि इसका गैप इसके गैप से छोटा है, सबसे छोटा गैप इसका है, राइट? जैसे जैसे ऑर्बिट में ऊपर जाते हैं, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव गैप डिक्रीज करते जाता है, राइट? इसका मतलब डेल्टा ई मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस ये था 4 से 1, इज इट राइट? इसके लिए, इस एग्जांपल के लिए, करेक्ट? और डेल्टा ई मिनिमम 4 से 3 था, इज इट राइट? तो यही इसमें मुझे बताना था। तो आज का इतना ही रहने दीजिए स्टूडेंट, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश कर लूँगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। और एक मिनट अभी आप, अब थैंक यू बोलने से पहले तो सुनिए सब लोग।